हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज बीआरएस चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट यहाँ पर रेडी है, बट ये जो प्लेलिस्ट तुम्हें दिख रही है ये कंप्लीट नहीं है। तो अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है तो 2025 एडिशन, जो लेटेस्ट एडिशन तुम्हारा चल रहा है, उसके हिसाब से ये जो अब वीडियोस आ रहे हैं इसमें मैं कंप्लीट चैप्टर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, 4 पार्ट्स में कोशिश मेरी होगी कि पूरा चैप्टर मैं डाल दूं। अब मेन चीज तुम्हारे को समझनी है कि तुम्हें क्वेश्चंस को नेविगेट कैसे करना है, क्योंकि कुछ मैं पुराने क्वेश्चन की हेल्प लेने वाला हूं एडिटिंग के थ्रू। तो आप एक बार ही चेक कर लेना कि टाइम स्टैम्प से नेविगेट करना है, जैसे मैं तुम्हारे को यहां पर दिखाने वाला हूं। अब देखो, टाइम स्टैम्प से मेरा मतलब था यहां पर मैंने वीडियो प्ले करा है, तो आपको नंबरिंग क्वेश्चन की चेक कैसे करनी है, जैसे यहां पे लिखा ना क्वेश्चन 2, तो ऐसे नंबरिंग चेक करना और फिर आगे कर देना इसको। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे पास क्वेश्चन 3 लिखा हुआ आ जाएगा, तो यहां टाइम स्टैम्प में चेक कर लेना कौन सा क्वेश्चन नंबर तुम्हारे को देखना है, तो ऐसे तुम्हारे पास पूरे की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ऑलराइट, तो आज की क्लास में हम लोगों ने करना है भाई ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो मैं तुम्हारे को एक चीज़ बता दूं भाई, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करो तो एक ही मेथड है, सेम मेथड है जिससे मैंने ये चारों टाइप्स के क्वेश्चन तुम्हारे को बीआरएस से करवाए हैं। तो कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देख लेना। एक ही मेथड है, सारे कैटेगरीज के क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ तुम्हारे को थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन तुम ये इसके प्रैक्टिस कर लो, ये पूरी कैटेगरी कवर है। ठीक है, उसके बाद तो जस्ट तुम्हारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो रही है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, डिस्कस करते हैं। बोल रहे प्रिपेयर बीआरएस और आपको बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दे रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस वगैरह देख दिए और 3 पॉइंट्स और हैं और फिर आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, अगर पासबुक आपको बैलेंस गिवन है तो आंसर हमेशा कैश बुक का होगा, अगर कैश बुक वाली बुक का बैलेंस गिवन है तो आंसर हमेशा पासबुक होगा। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने रजिस्टर पे लिख रखे हैं, तो सीधा रजिस्टर पे चलते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आपको गिवन है 80,000 रुपीज़, तो माइनस में लिखेंगे। अच्छा, पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब होता है डेबिट। ठीक है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट होता है क्रेडिट। ये याद रखना। मैं तुम्हारे को ये दिखा देता हूँ चार्ट। ठीक है, ये टेबल मैंने तुम्हें बहुत बारी पहले दिखाया है। कैश बुक में प्लस का मतलब डेबिट, कैश बुक में माइनस मतलब क्रेडिट। सिमिलरली पासबुक या फिर हमारे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो प्लस का मतलब क्रेडिट और माइनस का मतलब डेबिट। ये लिख लो। ठीक है, ये टेबल या ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज होता है बीआरएस चैप्टर में। ये पहला पॉइंट है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यार इस टाइप की ट्रांजेक्शन तुम बहुत बारी कर चुके, मैं सीधा इसकी सिचुएशन बना देता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही करो जैसे तुम्हें आता है। ठीक है, तुम समझो ये क्वेश्चन तुम्हें आता है, ये वाली कैटेगरी से घबराओ मत। चेक इशूड मतलब हम किसी को पैसा पे कर रहे हैं, मतलब हमारे अकाउंट से कटना चाहिए, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, चेक्स इशूड मतलब हम किसी को पे कर रहे हैं, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब वो वाला चेक उसने अपने अकाउंट में डाले नहीं, मतलब हमारे अकाउंट में से रियलिटी में पैसे कटे ही नहीं। लेकिन मुझे थोड़ी पता है भाई, अगर मान लो तुम किसी अपने दोस्त को चेक दो, अब तुम्हें थोड़ी पता है वो चेक कब जमा कराने जाएगा अपने बैंक। हो सकता है वो आलसी हो, ना जाए, हफ्ता 10 दिन ना जाए, तो हमने तो अपनी तरफ से माइनस कर दिया, लेकिन रियलिटी में पैसे कटे ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो इनिशियल बुक को 0 करो। इनिशियल बुक अपना, ये तो सिचुएशन हो गई, ये क्या है अपनी सिचुएशन, ये तो अपनी सिचुएशन है। अब मेथड क्या था, इनिशियल बुक को 0 करो। इनिशियल बुक क्या है तुम्हारी, पासबुक। जिस बुक का डेटा गिवन होता है वो इनिशियल बुक होती है, स्टार्टिंग बुक, स्टार्टिंग बुक भी बोल देते हैं इसको। अच्छा, तो इसको 0 करिए तो ऑलरेडी 0, तो यही आपका आंसर है। आंसर क्या है, माइनस के कॉलम, ये माइनस का साइन बोल रहे हैं, माइनस के कॉलम में लिख दो 3000 रुपए। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस ट्रांजैक्शन का। नेक्स्ट देखो, कह रहे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। सिंपल सी इसकी भी बना देते हैं। ठीक है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। कह रहे चेक जमा करा दिए, तो मतलब मैं जमा करा दिया, मैंने अपनी किताब में, फर्म में, दुकान में आकर अपनी किताब में लिख दिया भाई मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया, चेक को वेरीफाई करा जाता है, सिग्नेचर देखते हैं, तरीके से भरा है नहीं भरा, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई लिखते टाइम, सारी चीज़ें चेक करते हैं, तो बैंक 1-2 दिन लगा देता है। तो बैंक बैलेंस हमारा नहीं बढ़ा, नॉट कलेक्टेड, नॉट येट कलेक्टेड मतलब बैंक बैलेंस रियलिटी में नहीं बढ़ा। तो इनिशियल बुक 0 करो, ऑलरेडी 0 है, सिचुएशन में ही 0 है, तो क्या आंसर है, प्लस का 2000, तो प्लस के कॉलम में लिख दो 2000 रुपए। आया समझ। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। कह रहे बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो भाई, कह रहे तुम्हारे अकाउंट में से कुछ पैसा कटे, चार्जेस का मतलब क्या है, तुम्हारे अकाउंट में से कुछ पैसा कटा है। नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक मतलब मुझे पता ही नहीं है, कैश बुक मतलब मुझे पता ही नहीं है, और रियलिटी में 300 रुपए कट गए हैं, चार्जेस है ना, तो माइनस 300। ठीक है, अब ये तो सिचुएशन हो गई। इनिशियल बुक 0 करो मतलब पासबुक को 0 करो, तो ऐड 300 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ऐड 300 ऑन बोथ साइड्स, तो ये पासबुक 0 हो गई, ये 300 आ गया पॉजिटिव का, इन दोनों को ऐड किया 300 आ गया पॉजिटिव का, यानी कि प्लस के कॉलम में आप लिख देंगे 300 रुपीज़। आया समझ की नहीं आया। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसमें। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, टोटलिंग वगैरह करने का। तो बड़ी साइड का टोटल करो, सारे मेथड्स में सेम चीज़ है। बड़ी साइड देखो, माइनस का कॉलम है 83,000, ये दोनों ऐड करो 83,000 आएगा,
तो ये मैंने लिखा 83,000, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर, बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ लिखेंगे, तो पासबुक से चले थे तो आंसर होगा ऑब्वियस ही बात है कैश बुक, तो यहाँ लिखो बैंक बैलेंस, जरूरी नहीं है आपको यहाँ ओवरड्राफ्ट लिखना है, यहाँ ओवरड्राफ्ट लिखा तो जरूरी नहीं आप ओवरड्राफ्ट लिखोगे, आप यहाँ लिखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो अब ये ओवरड्राफ्ट है कि नहीं है पहले हमें ये चेक करना होगा, जरूरी नहीं है ये ओवरड्राफ्ट हो। अब ये ओवरड्राफ्ट है कि नहीं है चेक कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर मेरा आ रहा है 8700। तो अगर आप ध्यान से देखो ये क्रॉस बन रहा है ना, गिवन बैलेंस माइनस के कॉलम में था, आंसर तुम्हारा प्लस के कॉलम में है, तो ये क्रॉस बन रहा है। क्रॉस का मतलब है नेचर सेम है, नेचर सेम मतलब अगर ऊपर ओवरड्राफ्ट था तो ये डेफिनेटली ओवरड्राफ्ट है क्योंकि ये क्रॉस बन रहा है। अगर ये 8700 इधर निकल के आता ना, बैलेंसिंग फिगर इधर निकल के आता तो इसका नेचर अपोजिट मानते, मतलब ये फेवरेबल बैलेंस हो जाता। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, स्कूल वाले ऐसा ही क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा करके दे देते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये 8700 तुम्हारा ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट होता है क्रेडिट। तो अगर आपने यहाँ ओवरड्राफ्ट नहीं भी लिखा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर क्रेडिट लिख दिया, टीचर समझ जाएगा ये ओवरड्राफ्ट है। आई बात समझ में? तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक गिवन है, मतलब आंसर तुम्हारा क्या आएगा, कैश बुक आएगा। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बहुत ध्यान से चेक कर लेना ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, फिर ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, रजिस्टर पे चलते हैं, मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे, जहां पर भी तुम्हें ऐसे ब्रैकेट में दिल्ली या एआई ऑल इंडिया कुछ लिखा हुआ दिख जाए ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको जरूर करके प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, अब देखो भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक का कौन सा होता है, डेबिट की क्रेडिट। ठीक है, ये होता है डेबिट, तो ये आप यहाँ पे डेबिट जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये होता है डेबिट, और अमाउंट माइनस के कॉलम में लिख दो, क्वेश्चन में गिवन है 36,000 रुपए। ठीक है, अमाउंट यहाँ माइनस के कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद देखो कह रहे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसका जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है 19,700। यार ये एंट्री तो बहुत बार रिपीट हो चुकी है, अब तक तो आ जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं अब पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है तुम इस क्वेश्चन पे पहली बार आए हो तो मैं सारे बार बार ही करके दिखा रहा हूँ, बट ये आना चाहिए यार अगर तुम स्टार्टिंग से करते आ रहे हो तो कह रहे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैंने इशू करा मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे अकाउंट से पैसा कट जाना चाहिए, लेकिन रियलिटी में उस बंदे ने चेक जमा ही नहीं कराया अपने बैंक में, तो रियलिटी में मेरे अकाउंट में से कटा नहीं होगा, तो बैंक वालों को नहीं पता कि पैसा कट गया। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी सिचुएशन है, ये है आपकी सिचुएशन। अब सिचुएशन का नेक्स्ट स्टेप होता है इनिशियल बुक जीरो करो। इनिशियल बुक कौन सी है तुम्हारी, पासबुक, पासबुक ऑलरेडी जीरो, तो ये माइनस का नंबर क्या बता रहा है कि आप लिखो अमाउंट माइनस का यहाँ पर माइनस के कॉलम में। नेक्स्ट देखो भाई, कह रहे चेक्स डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड। देखो भाई सिंपल, हर बार तुम्हें सिचुएशन बनानी है, कोई भी बच्चा, मैं तो सजेस्ट करूंगा ओरल मत बनाने, एक बार ही रफ में बना लेना। ठीक है, ताकि तुम्हारे को ना हैबिट होनी चाहिए। कह रहे चेक्स डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड, तो मतलब कि मैंने चेक जमा कराया तो मेरे अकॉर्डिंग तो बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, मैंने जमा कराया ना, मेरे अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, बट चेक को वो वेरीफाई करते हैं, साइन और फॉर्मेट एवरीथिंग, तो रियलिटी में बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, नॉट कलेक्टेड मतलब बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा। ये है आपकी सिचुएशन, ये है आपकी सिचुएशन। अब क्या होता है अगला स्टेप, इनिशियल बुक जीरो करो, इनिशियल बुक मतलब पासबुक जीरो करो विच इज ऑलरेडी जीरो, तो यही तुम्हारा आंसर है, तो प्लस के कॉलम में लिख दो 25,000। बेटा डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यार चैनल पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हें पता है तुम्हारे को स्कूल में केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी जाकर डाउनलोड करो, फ़ायदा उठाओ, PDF फ्री में दे रहा हूँ। क्लास 11th का BST का मैंने बता दिया, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रहा हूँ यार, बहुत बच्चों को लग रहा है मैं खाली अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। चैनल पर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट रेडी मिलेगी, तो यूट्यूब पे सर्च पे प्लेलिस्ट डाल दो पूरी की पूरी, और साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, ताकि तुम्हारे को प्लेलिस्ट मिल जाए। ठीक है, स्टैट्स में लिखोगे ना तो साथ में मेरा नाम जरूर लिखना सर्च बॉक्स में, ताकि रिजल्ट में मेरा वीडियो आ जाए। क्लास 11th के TS लेवल सोल्यूशन मैं तुम्हारे को वीडियो फॉर्म में तो देता ही देता हूँ, नोट्स फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ जल्दी जल्दी और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट है चेक्स एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। अच्छा, यहाँ पे बैंक्ड वर्ड से पता नहीं क्यों घबरा जाते हो, समझ नहीं पाते बच्चे। देखो इसका मीनिंग है बैंक्ड मतलब वो चेक हमने बैंक में जमा नहीं कराया। ठीक है, सिंपल, बैंक्ड मतलब वो चेक बैंक में जमा नहीं कराया, तो चेक एंटर्ड इन कैश बुक। अब यहाँ पर इसका सेंस क्या बन रहा है वो जरा समझते हैं, खाली बैंक्ड का मीनिंग बताया था मैंने आपको, अब यहाँ पे सेंस देखो, यहाँ कह रहे हैं चेक्स एंटर्ड इन कैश बुक। चेक्स एंटर्ड इन कैश बुक मतलब कैश बुक में मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, कैश बुक में मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। चेक्स एंटर्ड मतलब एक तरीके से डिपॉजिट वर्ड की तरह कैश बुक में बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। बट नॉट बैंक्ड मतलब वो चेक मैंने बैंक में जमा ही नहीं कराया, वो चेक मेरी जेब में ही पड़ा है, तो अगर वो चेक मेरी जेब में ही पड़ा है तो रियलिटी में बैंक बैलेंस थोड़ी बढ़ेगा,
खुद सोचो, रियलिटी में तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ही नहीं, तो पासबुक यानी कि बैंक वाले को थोड़ी पता होगा कि हमें बैंक बैलेंस बढ़ाना है, फ्री में थोड़ी बढ़ा देंगे। तो ये तुम्हारी सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। अगला स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक जीरो करो, ऑलरेडी जीरो है, तो यानी कि प्लस के कॉलम में आप लिख देंगे 9,000 रुपये। आई बात समझ में? नेक्स्ट है डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक बाय अ कस्टमर। अब तुम सोचो, तुम रात में सो रहे हो, ठीक है, तुम सो रहे हो, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, कोई बंदा आके तुम्हारे बैंक में पैसे जमा करा जाए, तुम्हें कैसे पता चलेगा? बैंक वालों को तो पता चलेगा क्योंकि उनके पास ही चेक आया है, उन्हें पता चलेगा, लेकिन तुम्हें थोड़ी पता चलेगा। तो हमारे को नहीं पता, यानी कि कैश बुक जीरो, बैंक वालों को पता है। तो ये क्या है, सिचुएशन है। अगला स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक जीरो करो। पासबुक इनिशियल बुक है, इसको जीरो कैसे करेंगे, -11,000 ऑन बोथ साइड्स, -11,000 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये पासबुक हो गई जीरो, और ये क्या हो गया, -11,000। अब ये नेगेटिव का नंबर क्या सिग्निफाई कर रहा है कि माइनस के कॉलम में लिख दो 11,000 रुपए। आया समझ की नहीं आया? अगला स्टेप होता है बैलेंस निकालने का या आंसर निकालने का। तो बड़ी साइड का टोटल करो, देखो माइनस का कॉलम बड़ा है, इसको ऐड करोगे, यहाँ पे आपके पास 3 आइटम्स है, इनका टोटल आ रहा है 66,700। बड़ी साइड का टोटल आप कॉपी करेंगे इधर 66,700, इसमें से ये दोनों आइटम्स आप करोगे सब्ट्रैक्ट, तो आपका आंसर जो आएगा वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, उसको हम यहाँ लिख देते हैं 32,700। अच्छा, अब पासबुक से चले थे तो आंसर ऑब्वियसली कैश बुक आएगा, तो यहाँ पे लिख दो बैलेंस एज पर कैश बुक। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ओवरड्राफ्ट वर्ड लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी डेबिट या क्रेडिट लिखूंगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, यहाँ से चले थे, यहाँ पे खत्म हुई, ये क्रॉस बन रहा है, यानी कि नेचर सेम है, तो ये ओवरड्राफ्ट है, तो ये भी ओवरड्राफ्ट है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट डेबिट होता है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होता है। तो अगर आप ओवरड्राफ्ट नहीं लिख रहे हो, यहाँ पे सीआर लिख रहे हो, क्रेडिट लिख रहे हो, तो समझ में आता है कि ये ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। जरूरी नहीं ओवरड्राफ्ट वर्ड लिखना ही लिखना, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो, पासबुक का बैलेंस आपको गिवन है, ठीक है, डेबिट बैलेंस गिवन है। अब तुम्हें एक तो ये नहीं पता होगा कि ये डेबिट ओवरड्राफ्ट है या फेवरेबल है, तो भाई याद रख लो, पासबुक का डेबिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। कैश बुक का डेबिट फेवरेबल होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर BRS, ठीक है। हमारे को 5 पॉइंट्स गिवन है, मैंने सारे रजिस्टर पर लिख लिए हैं, ठीक है। सीधा सोल्यूशन करते समझते और आंसर अपना टैली करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। ये तुम्हारी इनिशियल बुक है और ये ओवरड्राफ्ट है, तो यहाँ पे DR लिख देना डेबिट, और ओवरड्राफ्ट है तो माइनस के कॉलम में लिख देना 10,000 रुपए, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला स्टेप हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है अपना मेन। यहाँ कह रहे हैं चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000 ड्रॉन मतलब हम पे कर रहे हैं एक तरीके से। चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000 ड्रॉन ऑन 25 मार्च, ऑफ विच चेक ऑफ 5,000 कैश्ड इन अप्रैल। अब ध्यान से देखो, ड्रॉन का मतलब एक तरीके से तुम इशू कर रहे हो, किसी को तुम पे कर रहे हो, ठीक है, पे कर रहे हैं, ड्रॉन मतलब, ठीक है, एकदम मीनिंग पता होना चाहिए चीज़ों का। तो कैश बुक और पासबुक, ये मैं सिचुएशन बना रहा हूँ। अगर मैंने 25 मार्च को चेक किसी के हाथ में पकड़ा दिया, तो मैंने तो अपनी किताब में, दुकान में एंट्री करनी है ना कि भाई 8,000 मेरे अकाउंट से कटने वाले हैं, ठीक है। तो मैं तो अपनी दुकान में एंट्री कर दी कि 8,000 कटेंगे। कह रहे ऑफ विच चेक ऑफ 5,000 कैश इन अप्रैल, कह रहे 5,000 ना अप्रैल में कटे। तो 5,000 अगर अप्रैल में कटे तो मार्च 31 तक की सिचुएशन बताओ क्या है, क्योंकि BRS तुम्हारी मार्च 31 को बन रही है। तो मार्च 31 तक की सिचुएशन ये है कि 5,000 अप्रैल में कटे, तो इसका मतलब 3,000 मार्च में कटे होंगे। ये हम खुद इंटरप्रेट कर रहे हैं, खुद समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो 3,000 कट गए होंगे मार्च 31 तक की सिचुएशन। क्यों? क्योंकि मार्च 31 को BRS बन रही है। अच्छा, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ये जो पॉइंट 1 में वो हमें कहानी लिख के दे रहा है, वो मैंने इंटरप्रेट करी है कि ये वो कह रहा है। अगला स्टेप होता है इनिशियल बुक जीरो करो। इनिशियल बुक तुम्हारी कौन सी है? पासबुक। पासबुक जीरो कैसे होगी भाई? यहाँ पे बेसिक मैथ्स लगाओ, पासबुक में -3,000 है, जीरो कैसे होगा? ऐड प्लस का 3,000 ऑन बोथ साइड, तो ये जीरो, ये आएगा माइनस का 5,000, ठीक है, इनको ऐड करेगा माइनस का 5,000। तो माइनस का नंबर है ना, तो माइनस का नंबर मतलब माइनस के कॉलम में लिख दो तुम 5,000 रुपए, ठीक है। तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगला देखो, कह रहे चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ 5,000 बट चेक्स ऑफ 2,200 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन मार्च। अब देखो अगेन मार्च 31 के हिसाब से हम सिचुएशन बनाने वाले हैं। तो चेक्स पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट करना, इसका मतलब होता है जमा कराना, डिपॉजिट करना, ठीक है। मतलब तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए 5,000। तो मैंने अगर जमा करा दिया तो मेरे हिसाब से तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। मैंने दुकान में आती है एंट्री लिख दी, 5,000 बढ़ गए। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? बट चेक्स ऑफ 2,200 कुड ओनली बी कलेक्टेड, लेकिन बैंक वालों ने सिर्फ 2,200 रुपए के चेक अप्रूव करे हैं मार्च 31 तक। मार्च 31 तक की कहानी लिखी, बाकी 2,800 के यानी कि 2,800 के उन्होंने अप्रूव अभी नहीं करे, मार्च में, बाद में कर देंगे। मार्च तक की सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन हो गई। अब अगला स्टेप क्या? इनिशियल बुक जीरो करो। इनिशियल बुक तुम्हारी पासबुक है, तो -2,200 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो गया जीरो, ये कितना होगा? प्लस का
100, ठीक है, ये प्लस का होगा ना, 5000 बड़ा नंबर है पॉजिटिव का, तो ये तुम्हारा आंसर है। 2800 तुम्हारा कहाँ जाएगा, प्लस का नंबर प्लस के कॉलम में चला जाएगा। आया समझ की नहीं आया? अगला देखो भाई, बैंक चार्जेस 25 एंड अ डिविडेंड ऑफ 350 ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक कुड नॉट बी शोन इन द कैश बुक। देखो इस क्वेश्चन में 2 ट्रांजेक्शन है, इसमें ना 2 ट्रांजेक्शन है एक तरीके से, तो तुम उसको ज्वाइन भी कर सकते हो, तुम उसको अलग अलग भी लिख सकते हो। तो बैंक चार्जेस 25 रुपये, मतलब तुम्हारे 25 रुपये तुम्हारे खाते से कटे हैं, तुम्हें पता ही नहीं है, एक ये सिचुएशन है। अगली सिचुएशन क्या है इसमें, अगली सिचुएशन ये है, एंड डिविडेंड ना इनकम होता है, ये याद रखना, डिविडेंड मतलब तुम्हारे लिए इनकम होता है, फायदे की बात है, ठीक है। डिविडेंड ऑफ 350 ऑन इन्वेस्टमेंट, और खुद सोचो कहीं इन्वेस्ट करे, पैसा कहीं पर लगाते हो तो ब्याज तो मिलता है ना, फायदा ही होगा, कहीं पैसा लगा रहे हैं तो। कह रहे डिविडेंड मतलब इनकम, मैंने तुम्हारे को समझाने के लिए बता दिया। 350 ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक वालों को 350 रुपये आए, अगर हमें पता ही नहीं चलेगा ना, अगर मोबाइल वगैरह का जमाना नहीं है तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि हमें 350 रुपये मिल गए हैं। तो ये 2 सिचुएशन है, इसीलिए वो बोल रहे हैं बट कुड नॉट बी शोन इन द कैश बुक। अच्छा, यहाँ पर इनिशियल बुक 0 करते हैं, यहाँ पर भी करना पड़ेगा क्योंकि पासबुक इनिशियल बुक है, तो प्लस 25 ऑन बोथ साइड्स, ये 0 होगा, ये 25, तो ये इस पार्ट का आंसर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, माइनस 350 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि इसको 0 करना है ना पासबुक को, तो ये 0 और ये माइनस का 350, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। 25 लिखो प्लस के कॉलम में, ठीक है, 25 मैंने लिख दिया प्लस के कॉलम में, 350 मैं लिख रहा हूँ माइनस के कॉलम में क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चाहो तो कोई बच्चा 325 भी लिख सकता है माइनस के कॉलम में, और फिर यहाँ पर कुछ मत लिखना, ठीक है। अगर तुम 325 लिखोगे माइनस के कॉलम में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, ये चीज़ें याद रखना। देखो भाई नेक्स्ट कह रहे हैं, अ चेक ऑफ 600 डेबिटेड इन द कैश बुक। देखो कैश बुक का डेबिट का मतलब होता है पॉजिटिव, डेबिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने तुम्हारे को ये हमेशा दिखाया, ये देखो कैश बुक में डेबिट का मतलब पॉजिटिव और पासबुक में डेबिट का मतलब नेगेटिव, ठीक है। ये टेबल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है इस चैप्टर के लिए। तो चेक ऑफ 600 डेबिटेड इन कैश बुक मतलब हमने कर दिया प्लस, लेकिन ओमिटेड टू बी बैंक मतलब वो चेक मैं बैंक में देना ही भूल गया, तो बैंक वाले को खाप थोड़ी आएंगे, हमारा बैंक बैलेंस ऐसे ही थोड़ी बढ़ जाएगा, तो रियलिटी में बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, तो ये सिचुएशन है। अब इनिशियल बुक ऑलरेडी 0 है क्योंकि पासबुक ऑलरेडी 0 है, तो प्लस के कॉलम में 600 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला है, बैंक ड्राफ्ट ऑफ 5000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर वाज डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो सिंपल सी चीज़ है, बैंक ड्राफ्ट वर्ड से घबराना मतलब, इसको समझ लो चेक की तरह, ठीक है, ये कुछ नहीं है, चेक की तरह समझ लो, हमारे को इस चैप्टर में उससे ज़्यादा इसको नहीं समझने की जरूरत। तो बैंक ड्राफ्ट है 5000 रुपये का, रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वॉज डिपॉजिटेड मतलब बैंक में तुमने एक तरीके से चेक जमा करा दिया, समझो 5000 का चेक तुमने जमा करा दिया बैंक में। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक मतलब हमने अपनी किताब में कुछ नहीं लिखा, लेकिन बैंक बैलेंस 5000 से बढ़ जाएगा, इसको चेक समझ लो, ठीक है। तो ये तुम्हारी सिचुएशन है। अब सिचुएशन होगी, अगला स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक को 0 करो, ठीक है। तो इनिशियल बुक कैसे 0 होगी भाई, इनिशियल बुक हमारी है पासबुक, तो -5 के ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये हो गया 0 और ये आएगा -5 के, तो ये माइनस का नंबर क्या बता रहे हैं कि माइनस की साइड पर लिख दो, सॉरी ये तो मैंने प्लस में लिख दिया, माइनस के कॉलम में लिख दो 5000 रुपये। ऑलराइट, अब देखो भाई टोटल करते हैं, बड़ी साइड का टोटल करो, तो माइनस के कॉलम का टोटल बढ़ा है, तो 10,000, 5,000, 15,000, ठीक है। 15,000 में 5 जोड़ दो 20 और फिर ये 350 जोड़ो तो 20,350 आ जाएगा। तो बड़ी साइड का टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,350 और बड़ी साइड का टोटल मैं छोटी साइड कॉपी भी करूँगा 20,350, ठीक है। तो ये मैंने टोटल लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या होता है भैया, यहाँ पर लिख दो बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक से चले थे तो आंसर कैश बुक आएगा। अब ये ओवरड्राफ्ट है या नहीं क्लियर पता चल रहा है, ये 3 आइटम्स हैं, तो 20,350 में से 1, 2, 3 ये तीनों आइटम्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 16,925, ठीक है। अच्छा अब अगेन ये क्रॉस बन रहा है ना, इनिशियल बुक का बैलेंस देखो ऊपर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कहाँ पर गिवन है, इधर गिवन है। आंसर तुम्हारा कहाँ आ रहा है, प्लस के कॉलम में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्रॉस एक तरीके से ये बन रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है आंसर, ऐसे आ रहा है, तो यहाँ आंसर आ रहा है। तो नेचर सेम है, ओवरड्राफ्ट बुक का था, पासबुक ओवरड्राफ्ट, तो ये भी ओवरड्राफ्ट ही होगा। तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट जरूर लिखना, ठीक है, नहीं तो मार्क्स वगैरह टीचर्स काटते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहे हैं प्रिपेयर BRS पासबुक गिवन है, इनिशियल बुक, क्योंकि जो भी डेटा दे देगा वो इनिशियल बुक होता है। डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, ये याद रखना। और अमाउंट भी दे दिया 2500। फिर 5 पॉइंट्स देख रहे हैं, ठीक है। और ये KVS, ठीक है, KVS वगैरह, ठीक है, ऑल इंडिया जो भी हो क्वेश्चन समझ जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी रजिस्टर पे लिख दिया, तो सीधा रजिस्टर पे चलते हैं, समझ के सॉल्व करेंगे और आंसर अपना मैच करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को।
तो बैलेंस एज पर पासबुक हमें 2500 गिवन है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है, तो ओवरड्राफ्ट है इसका मतलब, और माइनस में लिखते हैं ओवरड्राफ्ट, ये याद रखना, ठीक है। फिर है चेक इशूड फॉर 5000 बट अप टू 31 मार्च ओनली 3000 कुड बी क्लियर। देखो आप BRS बना रहे हो 31 मार्च को, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए यार, BRS की डेट क्या है, आपको डेट पता होनी चाहिए। तो 31 मार्च को बना रहे हैं, तो सिचुएशन वगैरह भी ना 31 मार्च तक के हिसाब से ही आप बनाओगे। तो चेक इशूड फॉर 5000, मैंने मतलब मेरे हिसाब से 5000 रुपये कटने चाहिए, इशू मतलब मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ है, खाली 3000 कटे मेरे अकाउंट में से। तो ये सिचुएशन है, ठीक है, ये सिचुएशन है। अगला स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक को करेंगे 0, तो 3000 ऐड कर दो, पासबुक है इनिशियल बुक ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये पासबुक वाला कॉलम का टोटल क्या हो गया 0, और ये दोनों ऐड करो क्या आएगा माइनस का 2000 रुपीज़। तो ये माइनस का साइन बता रहा है कि अगला आपका जो आंसर है वो माइनस के कॉलम में आएगा 2000 रुपये। आया समझ। तो ये पहला पार्ट अपना डन है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखो यहाँ पे क्या कहता है, चेक्स डिपॉजिटेड फॉर 5500 बट चेक्स ऑफ 500 वर कलेक्टेड ऑन 10th अप्रैल। देखो 31 मार्च से आगे आ गया, आपको ना डेट ऑफ BRS बड़ी ध्यान रखनी होती है। तो BRS हमारा बन रहा है 31 मार्च को, तो ये अपना सिचुएशन है कैश बुक और पासबुक का। तो चेक डिपॉजिटेड फॉर 5500, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बैंक बैलेंस 5500 से बढ़ना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ है कि 500 रुपये का चेक था जो 31 मार्च के बाद उन्होंने कलेक्ट करा। वो बोल रहे ना बट चेक्स ऑफ 500 वर कलेक्टेड ऑन 10th अप्रैल, मतलब मार्च के महीने में ना 500 छोड़ के बाकी सारे चेक इन्होंने ले लिए होंगे, मतलब कि 5000 रुपये का बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा मार्च के महीने तक, 31 मार्च तक, ठीक है। 500 का उसके बाद हुआ, चाहे 10 अप्रैल होता 15 अप्रैल होता, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा ये सिचुएशन है। अगला स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक 0 करो। इनिशियल बुक तुम्हारी पासबुक है, तो -5000 ऑन बोथ साइड्स, तो ये ऐड करा 0, तो ये ऐड करा आएगा पॉजिटिव का 500। तो पॉजिटिव का 500 है, मतलब पॉजिटिव मतलब प्लस के कॉलम में लिख दो 500, ये प्लस का आंसर है तो प्लस के कॉलम में लिख दिया 500। अगला है चेक फॉर 2000 वॉज डिसऑनर्ड बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो भाई, तो CBPB सिचुएशन लिखते हैं, चेक फॉर 2000 वॉज डिसऑनर्ड बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। खुद सोचो, देखो मान लो तुमने चेक जमा कराया, तो तुम्हारे हिसाब से तो बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से तो बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर वो डिसऑनर हो गया तो तुम्हें तो पता ही नहीं इस बात का। डिसऑनर मतलब वो नकली चेक था, तुम्हें थोड़ी पता है, तो इसका मतलब बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ा, ठीक है। इसका मतलब बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ा। तो हमें इस बारे में कह रहे पता ही नहीं था, हमें इस बारे में अगर पता होता ना तो हम ये 2000 का बैलेंस कैंसिल आउट करते हैं, एंट्री वगैरह करिए कैंसिल आउट करते, तो हमें ये नहीं पता, ठीक है। तो ये तुम्हारी सिचुएशन हो गई। अब अगला स्टेप क्या, इनिशियल बुक 0 करो। इनिशियल बुक हमारी ऑलरेडी 0 है, ठीक है, ऑलरेडी 0 है, यानी कि प्लस के कॉलम में मैं लिख दूंगा 2000 रुपये। नेक्स्ट है अ चेक ऑफ 300 डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। देखो नेक्स्ट पॉइंट का देखो आंसर सिंपल सा है, डेबिटेड इन द कैश बुक। कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस है, तो हमने यहाँ कैश बुक में कर दिया प्लस। ओमिटेड टू बी बैंक मतलब ये चेक मैंने बैंक में जमा ही नहीं कराया, तो बैंक बैलेंस थोड़ी बढ़ेगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो ये सिचुएशन है। अगला स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक 0 करो। इनिशियल बुक ऑलरेडी 0, पासबुक हमारा ऑलरेडी 0 है, तो प्लस का 300 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारे पास एक और पॉइंट है, कह रहे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 400 बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन कैश बुक। ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि बैंक वालों ने तुम्हें ब्याज दिया, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अलाउड मतलब तुम्हें मिल रहा है, चार्ज मतलब तुम्हारे अकाउंट से कट रहा है, अलाउड मतलब तुम्हें पैसा मिल रहा है। तो 400 रुपये हमारे को मिल रहे हैं पासबुक में और हमें नहीं पता, तो कैश बुक में नहीं एंट्री है मतलब नो एंट्री मतलब हमें नहीं पता। तो ये सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन है, इनिशियल बुक 0 करो, पासबुक 0 नहीं है, तो लिखो -400 ऑन बोथ साइड्स। तो ये 0 और ये माइनस का 400, ठीक है। तो माइनस के कॉलम में लिख देंगे 400 रुपये, ठीक है। अब सारी एंट्रीज हो गई, अब सीधा आंसर कैलकुलेट करेंगे। अब करेंगे बड़ी वाली साइड का टोटल, ये दिख रहा होगा 2500 और ये 2000, 4500 में ये 400 ऐड करेंगे, तो मेरे पास बड़ी साइड का जो टोटल आ रहा है 4900 आ रहा है, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल मैं कॉपी करूंगा दूसरी साइड, छोटी वाली साइड, ठीक है, 4900। अच्छा, अब जो मेरा आंसर आएगा मेरे भाई वो क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा, कैश बुक। अच्छा, कितनी चीज़ें माइनस करनी है 4900 में से, 1400 में से माइनस करना है ये तीनों आइटम्स को। तो ये देखो, ये 2000, 500 ऐड करेंगे 2500, 300 ऐड करेंगे 2800, तो 2800 इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 2100, ठीक है, 2100। आया समझ की नहीं आया, ठीक है। ये अपना बढ़िया सा आंसर आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो आंसर क्रॉस में आ रहा है, यहाँ से चले थे, ये देखो क्रॉस बना है,
ये यहाँ पे ये क्रॉस बने ना ऐसे, तो मतलब नेचर सेम है। तो अगर पासबुक ओवरड्राफ्ट है तो कैश बुक भी ओवरड्राफ्ट है, तो यानी कि यहाँ पर क्रेडिट लिख दो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहे बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मतलब वही तुम्हारी पासबुक, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट मतलब वही तुम्हारी पासबुक। अच्छा, और पासबुक का डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट, ये पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद देखो तुम्हारे को ये 4 पॉइंट्स और गिवन है, तो रजिस्टर पर मैंने लिख लिए, वहीं पर डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, और अपना आंसर टैली करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले तो यार बैलेंस एज पर पासबुक लिखो, ओवरड्राफ्ट है ना, तो यहाँ लिखो DR डेबिट, और 15 कितना गिवन है, डेटा देख लेते हैं, 15,640, ठीक है, 15,640, तो ये तुम्हारे को गिवन है। फिर कह रहे हैं ऑफ द टोटल चेक फॉर 60,000। अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे कैश बुक गिवन है, पासबुक गिवन है, सिचुएशन में यहाँ पे बना रहा हूँ। ऑफ द टोटल चेक फॉर 60,000 एंड इशूड फॉर 40,000, 10% ऑफ ईच वर क्लियर्ड एंड एनकैश्ड इन द मंथ ऑफ जून। देखो ध्यान से समझना इसको। देखो भाई, यहाँ पर आपको ना 2 ट्रांजेक्शन्स गिवन है, तो मैं यहाँ पे 2 सिचुएशन अलग अलग बनाने वाला हूँ, तो दोनों ध्यान से समझना। पहले कह रहा है आउट ऑफ द टोटल चेक डिपॉजिटेड फॉर 60,000, कह रहा है हमने 60,000 के चेक जमा कराए हैं, तो हमने अपनी किताब में लिख लिया होगा 60,000 रुपये पॉजिटिव। अब ये 40,000 वाला पॉइंट इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद बोल रहे हैं ना 10% ऑफ ईच, मतलब वो दोनों के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन चल रही हैं, तो पहले 60,000 वाली समझते हैं, फिर 40,000 वाली समझेंगे। तो 60,000 का हमने जब चेक जमा कराया, डिपॉजिट में जब जमा कराया, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। कह रहे 10% ऑफ, ठीक है, ईच, मतलब अभी वर्क क्लियर्ड इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है, मैंने आधा पढ़ा है 60,000 के रिस्पेक्ट में खाली। तो वो ये कह रहा है 60,000 वाला जो तुमने जमा कराया ना, उसमें से जो 10% था ना, वो जून के महीने में एक्सेप्ट करा है बैंक ने, एक तरीके से ये कह रहा है। तो इसका मतलब 60,000 का 10% कितना होता है भाई, 60,000 का 10% होता है 6,000। तो 6,000 कह रहे हैं जून के महीने में बैंक ने करा है एक्सेप्ट, यानी कि 54,000 तो एक्सेप्ट कर लिया होगा ना उससे पहले, ठीक है। और हमारी ये जो BRS बन रही है वो बन रही है मई में, तो मतलब मई के महीने की सिचुएशन ये है कि 60,000 रुपये तुमने जमा कराए, बैंक वालों ने 54,000 से तुम्हारा बैंक बैलेंस रियलिटी में बढ़ा दिया 6,000 का, यानी कि वो जो 10% वाली बात कर रहे हैं वो 6,000 का उन्होंने बैंक बैलेंस बढ़ाया है जून के महीने में, ठीक है। लेकिन हम लोग BRS मई में बना रहे हैं, तो मई की सिचुएशन मुझे यहाँ पर लिखनी है। सिमिलरली वो 40,000 वाली की कहानी कह रहे हैं कि 40,000 तुम किसी को पे कर रहे हो, तो मैंने तो भाई दुकान में एंट्री कर दी आते कि भाई मेरे अकाउंट से 40,000 कटेंगे, लेकिन कह रहे हैं 10% वर एनकैश्ड इन द मंथ ऑफ जून। ये बीच का मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये उस 60,000 वाले के लिए था। ये जो 40,000 वाले के लिए लाइन लिखी है वो ये वाली लिखी है, एनकैश्ड मतलब तुम्हारे अकाउंट में से 10% बाद में कटें, तो 40,000 का 10% होता है 4,000, तो 4,000 बाद में कटल, यानी कि 36,000 तो कट गया होगा मई के महीने में। तो मई के महीने की ये सिचुएशन ये है। अब दोनों ही सिचुएशंस जब तुमने लिख ली तो इनिशियल बुक को करो 0, तो इनिशियल बुक तुम्हारी पासबुक है, तो यहाँ लिखो -54 के ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये पासबुक 0 हो गई, ये हो गया +6 के, और यहाँ पर लिखो +36 के ऑन बोथ साइड्स, तो ये 0 हो गया, और ये तुम्हारा हो गया -4 के, ठीक है। तो यानी कि माइनस के कॉलम में मेरे को लिखना है 4,000 और प्लस के कॉलम में मुझे लिखना है 6,000। तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, मैं एक लाइन ऊपर लिख देता हूँ ताकि लगे भाई अंदर 2 ट्रांजेक्शन है, एक साथ नहीं लिख रहा, मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूँ। अगर तुम यहाँ 6 लिख रहे हो तो 4 यहाँ ऊपर लिख रहा, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। अगला है बैंक इंटरेस्ट 350 अलाउड एंड 840 चार्ज। अब देखो सिंपल सी बात है कि बैंक वालों ने तुम्हें ब्याज दिया तो ये तुम्हारे लिए इनकम है, मतलब ये पॉजिटिव नेचर की चीज़ है, और 840 चार्ज की मतलब तुम्हारे अकाउंट से कटे हैं, और एज रिफ्लेक्टेड इन पासबुक मतलब ये दिख रहा है, 350 रुपये आए हैं ये भी दिख रहा है, और 840 गए हैं ये भी दिख रहा है, ठीक है। 350 आए हैं ये भी दिख रहा है, 840 गए हैं ये भी दिख रहा है पासबुक में। वर बोथ क्रेडिटेड इन कैश बुक इन द लास्ट वीक ऑफ मे। देखो अब यहाँ पर थोड़ी इसने कहानी कॉम्प्लिकेट करी है, ध्यान से समझना। अब आगे समझने के लिए ना तुम्हें ये टेबल की हेल्प लगेगी। देखो क्या कह रहा है, वर बोथ क्रेडिटेड इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कैश बुक में क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, मतलब कि हमने अपनी किताब में, कैश बुक मतलब हमारी किताब में हमने इन दोनों चीज़ों को माइनस ही कर दिया, समझ में आया, मतलब मैंने इन दोनों चीज़ों को माइनस कर दिया, मतलब जो माइनस करना चाहिए था वो भी माइनस करा, और वो जो 350 की इनकम थी जो माइनस नहीं करनी चाहिए थी मैंने उसको भी माइनस कर दिया। ये हो रहा है इन द लास्ट वीक ऑफ मे, और मे की ही BRS है, तो ये मे मंथ का कोई इसमें रोल नहीं है क्योंकि हम मे की सिचुएशन ही लिख रहे हैं। आई बात समझ में। कैश बुक का क्रेडिट मतलब दोनों माइनस कर दिए, जबकि ये +350 करता ना तो नो एंट्री हो जाती,
अगर ये प्लस 350 करता तो ये नो एंट्री वाला क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। अब आया समझ कि नहीं आया? अब सिंपल सी चीज़ है, देखो भाई, अब हमारे को इनिशियल बुक वगैरह जीरो करनी है, तो पहले तो यहाँ पर इनिशियल बुक जीरो कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। और यहाँ पे पहले नेट इफेक्ट में लिख लेता हूँ इन दोनों का अभी नेट इफेक्ट क्या चल रहा है। अब देखो इसको ऐड लेस करने के चक्कर में सिंपली सोचो, इसका और इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, ये 840 यहाँ भी कट रहा है यहाँ भी कट रहा है, तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो मैं अगर सिचुएशन को रीराइट करूँ, मैं दोबारा से अगर सिचुएशन लिखूँ, तो प्रॉब्लम सारी ये 350 वाली है, 350 वाली है, तो यहाँ प्लस दिख रहा है और यहाँ माइनस दिख रहा है। ये तो कुछ एरर ही नहीं है, ये तो कोई एरर ही नहीं है 840, क्योंकि दोनों जगह सेम ही चीज़ हुई है। अब आपका लॉजिक क्या कहता है, इनिशियल बुक जीरो करो, पासबुक करोगे जीरो, तो -350 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये पासबुक होगी जीरो और ये माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो ये आ जाएगा 700, लेकिन साइन माइनस का ही, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रही है जो साइन प्लस का आएगा, ऐड ही तो हो रहे हैं, तो माइनस के कॉलम में लिख देंगे 700 रुपीज़। आया समझ कि कैसे किया, ये सिचुएशन को रीराइट करा है ईजी करने के लिए। नेक्स्ट देखो भाई, अ चेक फॉर 500 वॉज डेबिटेड ट्वाइस इन द कैश बुक। यार ये ट्वाइस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं स्कूल्स में, तो ध्यान से समझने, एंट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये। अ चेक फॉर 500 वॉज डेबिटेड ट्वाइस इन द कैश बुक, मतलब कह रहे हैं कि एक चेक था, कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस, कैश बुक में एक बार प्लस करना चाहिए था, तो पासबुक वालों ने भी एक बार तो करा ही होगा, बैंक वाले पागल थोड़ी हैं कि एक बार भी नहीं करेंगे। कह रहे हमने गलती से डबल प्लस कर दिया, मतलब मैंने यहाँ पर एक और बारी प्लस कर दिया, तो बैंक थोड़ी प्लस करेगा बार बारी। तुम्हें 500 रुपये मिले तो बैंक में तो 500 ही दिखाएगा ना, 1000 थोड़ी दिखा देगा। तो सिचुएशन ये है कि पासबुक में तो 500 दिख रहा है, लेकिन हमारी किताब में दिख रहा है 1000 रुपये, ये हमारी सिचुएशन है, ठीक है। अब सिचुएशन है इनिशियल बुक जीरो करो, इनिशियल बुक जीरो करोगे तो -500 ऑन बोथ साइड्स, तो ये पासबुक होगी जीरो और ये आएगा पॉजिटिव 500, ठीक है। तो यानी कि प्लस के कॉलम में लिख देंगे 500 रुपीज़, ठीक है। ये सिचुएशन देख लो, देखो भाई यहाँ पर लिख रहा है अ डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ 2000 बाय क्लाइंट ललिता, ललिता क्लाइंट का नाम है। तो डायरेक्ट डिपॉजिट मतलब देखो सिचुएशन क्या है इसकी, कि अपने अकाउंट में कोई पैसे जमा करा गया। मैंने तुम्हें बार बार ही बताया, अगर कोई तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा करा देगा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो वही बात हुई, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमें पता ही नहीं है, तो कैश बुक क्या दिख रही है, जीरो। ये सिचुएशन है। आंसर कैसे आता है, इनिशियल बुक जीरो करो, तो पासबुक जीरो करनी है ना, तो -2 के ऑन बोथ साइड्स, तो पासबुक जीरो और ये 2 क्या है माइनस, तो माइनस का नंबर बोल रहा है कि माइनस के कॉलम में आप लिखेंगे 2000 रुपये। अब देखो भाई टोटलिंग वगैरह करनी है, बड़ी साइड का टोटल करो, 1 2 3 और ये नीचे है चौथे आइटम 2000, ये चारों आइटम्स का मैंने ऐड करना है, टोटल करनी है, मेरी बड़ी साइड है। तो बड़ी साइड का आंसर आ रहा है 22,340। बड़ी साइड का टोटल मैं यहाँ करूँगा कॉपी, ठीक है। अब इसमें से माइनस करूँगा 500 और ये तुम्हारे को ऊपर दिख रहा है 6000, ये 6500, ये दोनों आइटम्स मैं करूँगा इसमें से माइनस, तो मेरा आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि पासबुक से चले थे तो आंसर मेरा आएगा कैश बुक। तो 22,340 में से माइनस कर रहा हूँ मैं 6500, तो मेरा आंसर आ रहा है 15,840। अगेन क्रॉस बन रहा है, मतलब इनिशियल बुक देखो माइनस के कॉलम में थी और आंसर तुम्हारा इधर आ रहा है, मतलब सेम कॉलम में आंसर नहीं आ रहा, तो नेचर सेम है। पासबुक ओवरड्राफ्ट थी, कैश बुक भी ओवरड्राफ्ट है, और कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। स्टार्ट करते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भैया पहले ही लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भाई पासबुक गिवन है आपको और ओवरड्राफ्ट गिवन है, अमाउंट भी गिवन है, ठीक है। तो इनिशियल बुक पता चल गई हमारी पासबुक है, उसके बाद इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस दी हैं, ठीक है, सारी ट्रांजैक्शंस को ध्यान देंगे और अपना जो आंसर है वो मैच करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर पे लिख लिए, सीधा रजिस्टर पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे आंसर को। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट क्या होता है भाई, ये तुम्हें याद होना चाहिए, डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे DR लिखेंगे, 5220 माइनस के कॉलम में लिखेंगे, 5220 कहाँ लिखेंगे, माइनस के कॉलम में। अगला पॉइंट देखो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। यार इसकी तो बहुत बारी ये सेम ट्रांजैक्शन तुम्हें आ रखी है कि चेक तुमने डिपॉजिट कराया तो तुमने तो प्लस कर दिया अपनी कैश बुक में, लेकिन रियलिटी में बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा। नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक मतलब रियलिटी में बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा। तो इनिशियल बुक जीरो करो, पासबुक जीरो करो, ऑलरेडी जीरो है, तो यही आंसर है। तो 6000 लिखेंगे प्लस के कॉलम में, ये प्लस का साइन है ना, तो प्लस मतलब प्लस के कॉलम में एंट्री करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट कह रहे हैं चेक डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड बाय द बैंक। देखो भाई कैश बुक पासबुक, चेक डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट गिवन इफेक्ट टू इट इन द लेजर 800। देखो भाई जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। कह रहे चेक डिसऑनर हुआ
एंड डेबिटेड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने तुम्हारे अकाउंट में से 800 रुपये माइनस कर दिए। डेबिट, बैंक का डेबिट मतलब पासबुक में तुम्हारे अकाउंट से 800 रुपये माइनस हो गए, बट नॉट गिवन इफेक्टिव इन द लेजर। लेजर कौन बनाते हैं? कैश बुक। कैश बुक हम बनाते हैं, तो हमने इसका कोई इफेक्ट ही नहीं लिखा, मतलब हमारी कैश बुक में क्या दिख रहा है? जीरो। तो ये इसकी सिचुएशन है। और इसके बाद इनिशियल बुक वगैरह जीरो करेंगे, पासबुक इनिशियल बुक है सिचुएशन के बाद, तो प्लस 800 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये जीरो और ये 800 और ये प्लस के कॉलम में 800 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में अगर एंड डेबिटेड बाय द बैंक नहीं होता तो इसमें हो सकता है आप डिफरेंट वे से सोचते, क्योंकि चेक डिसऑनर की मैंने क्या सिचुएशन बता रखी है कि भाई आपके मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, लैंग्वेज टू लैंग्वेज। चेक डिसऑनर का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अकाउंट में से पैसे कट गए, ये चीज़ मेरा कहने का मतलब है। अगर चेक डिसऑनर होता है तो इसका मतलब है तुम्हारे अकाउंट में पैसा बढ़ा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अकाउंट में से पैसे कट गए। लेकिन इन्होंने यहाँ पर बोला कि डेबिटेड बाय द बैंक, तो हमने फिर वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करा जैसे लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना, ध्यान देना इस बात पर। देखो भाई, अगला है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, मतलब तुम्हारे अकाउंट में से पैसे कट गए तो कट गए तो मतलब अकाउंट में पैसे कट गए तो माइनस कर दो। फिर कह रहा है बट डेबिट मेमो नॉट रिसीव फ्रॉम द बैंक, मतलब कि यार ये ना उसने थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, इसका मतलब कुछ नहीं है, बस वो ये कह रहा है कि तुम्हारे अकाउंट में से जो पैसे कटे ना, तुम्हें इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक मेमो बनाता है बैंक, डेबिट मेमो बोल देते हैं उसको, तो वो तुम्हारे को मिला नहीं, मतलब बेसिकली तुम्हें मैसेज नहीं मिला, तो हमें पता ही नहीं, तो हमने अपनी कैश बुक में से पैसा माइनस नहीं किया। तो ये इसकी सिचुएशन है, ठीक है। तो अब इनिशियल बुक जीरो करो, पासबुक को जीरो करो, ऐड 50 ऑन बोथ साइड्स, तो पासबुक हो गई जीरो और कैश बुक में आएगा प्लस का 50, तो प्लस के कॉलम में 50 रुपीज़ लिखेंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, आगे करते हैं। इसमें कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है। मैं सिचुएशन बनाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट तुम्हारे को पता होना चाहिए, ये नुकसान है, एक्सपेंस नेचर होता है, क्योंकि कर्जा है ना, कर्जे पे इंटरेस्ट देना एक्सपेंस होता है। एक्सेस क्रेडिटेड इन द लेजर, लेजर कौन सी होती है भाई? लेजर मतलब जो हम बनाते हैं, यानी कि कैश बुक। तो वो ये कह रहा है कि भाई कोई खर्चा था, वो हमने ज़्यादा लिख दिया अपनी किताब में। कितने से ज़्यादा लिख दिया? 200 रुपये से। मतलब कि अगर मान लो रियलिटी में खर्चा 400 का हुआ था, तो मेरी किताब में मैंने खर्चा 600 का दिखा दिया, मतलब 200 रुपये ज़्यादा दिखा दिया। तुम सिचुएशन अपने हिसाब से यहाँ 300 और 500 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, 200 रुपये से फ़र्क होना चाहिए। अगला स्टेप क्या है? ऐड इनिशियल बुक को जीरो करना है ना, तो ऐड 400 ऑन बोथ साइड्स, तो पासबुक हो गई जीरो और ये हो जाएगा नेगेटिव 200, तो माइनस के कॉलम में मुझे क्या लिखना है? 200। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इस पॉइंट का। बेटा डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यार चैनल पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हें पता है तुम्हारे को स्कूल में केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी जाकर डाउनलोड करो, फ़ायदा उठाओ, PDF फ्री में दे रहा हूँ। क्लास 11th का BST का मैंने बता दिया, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रहा हूँ यार, बहुत बच्चों को लग रहा है मैं खाली अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। चैनल पर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट रेडी मिलेगी, तो यूट्यूब पे सर्च पे प्लेलिस्ट डाल दो पूरी की पूरी, और साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, ताकि तुम्हारे को प्लेलिस्ट मिल जाए, ठीक है। स्टैट्स में लिखोगे ना तो साथ में मेरा नाम ज़रूर लिखना सर्च बॉक्स में, ताकि रिजल्ट में मेरा वीडियो आ जाए। क्लास 11th के TS रिवर सोल्यूशन मैं तुम्हारे को वीडियो फॉर्म में तो देता ही देता हूँ, नोट्स फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ जल्दी जल्दी और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देखो नेक्स्ट कह रहा है रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक। देखो कैश बुक और पासबुक सिचुएशन बनाओ। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक वालों को क्रेडिट मतलब बढ़ा दिया बैलेंस प्लस, तो टू अकाउंट मतलब हमारे अकाउंट को गलती से उन्होंने बढ़ा दिया 900 रुपये से। डिपॉजिट ऑफ सम अदर पार्टी, यार बैंक में तो बहुत सारे लोगों का अकाउंट नहीं होता, मतलब तुम्हारा भी अकाउंट बैंक में हो सकता है, तुम्हारे दोस्त का भी हो सकता है, उसके दोस्त का भी अकाउंट उसी बैंक में हो सकता है। तो किसी और के अकाउंट में पैसे आए तो बैंक वालों ने गलती से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, तो बढ़ना ही नहीं चाहिए था, तो हम थोड़ी बढ़ाएंगे, ये तो बैंक वालों से गलती हुई है। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो अब इनिशियल बुक जीरो करो, यानी कि पासबुक इनिशियल बुक है, इसको करा जीरो, तो ये हो गया जीरो, ये माइनस का 900, तो 900 रुपये लिख दो माइनस के कॉलम में। आया समझ की नहीं आया? नेक्स्ट देखो भाई, कह रहे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये तो मुझे लग रहा है इस चैप्टर में मैक्सिमम रिपीट हुई है ये वाली ट्रांजैक्शन, बहुत जगह ये एंट्री तुम्हारे को दिख रही है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब हमने कहीं पर पे करना था तो हमने अपनी किताब में 400 रुपये माइनस करें, लेकिन रियलिटी में वो बंदे ने चेक जमा नहीं कराया, तो हमारे अकाउंट में से पैसे नहीं कटे, तो ये ऑलरेडी ज़ीरो है, ये ऑलरेडी ज़ीरो है, मतलब पैसा नहीं कटा, ठीक है। तो यही सिचुएशन है, यही आंसर है, तो 400 रुपये मैं लिख रहा हूँ माइनस के कॉलम में। अब ज़रा फाइनल आंसर निकालते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब इस क्वेश्चन का जो मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है वो यहाँ से पता चलेगा। देखो बड़ी साइड का टोटल जब हम करते थे तो पासबुक या कैश बुक जो भी बुक होती थी
जहां पर भी बैलेंस होता था, जैसे माइनस के कॉलम में बैलेंस लिखा है तो बड़ी साइड यही निकलती थी हमेशा, लेकिन इस क्वेश्चन में बड़ी साइड ये नहीं निकलने वाली। इस क्वेश्चन में बड़ी साइड ना तुम्हारी ये निकल रही है, तो प्लस का कॉलम बड़ा निकल रहा है, तो यहाँ पे बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 6850। ये 3 आइटम्स हैं यहाँ पे, तो बड़ी साइड का मैं यहाँ पे करूँगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया टोटल बड़ी साइड का, तो 6850, और बड़ी साइड का टोटल मैं यहाँ पर कॉपी किया 6850, ठीक है। ये चीज़ ही बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि बड़ी साइड जो है वो वाली नहीं है जहाँ पे बुक का बैलेंस गिवन था। अब देखो 6850 में से माइनस करूँगा मैं 1, ठीक है, फिर ये 2 3 4, ये चारों आइटम्स मैंने माइनस करनी है, तो मेरा आंसर क्या है वो देखो। तो पहले तो मैंने यहाँ लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा, ऑब्वियस सी बात है, पासबुक से चले थे तो बैलेंस आएगा कैश बुक का। तो बड़ी साइड है 6850, माइनस करा दूसरी साइड का टोटल आ रहा है 6720। तो डिफरेंस जो आ रहा है ना, अब ये साइड तो बड़ी है, ये वाला कॉलम तो बड़ा है प्लस का, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी छोटी वाली साइड जो कि माइनस के यहाँ पे। तो अब ये देखो इसका ओवरड्राफ्ट लिखना है या यहाँ नहीं लिखना, जो मैं इतने टाइम से इतने क्वेश्चन में तुम्हें क्रॉस नहीं बोल रहा था, ये क्रॉस बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, इस क्वेश्चन में क्रॉस नहीं बन रहा। ध्यान से देखो, माइनस का कॉलम यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से चले थे क्वेश्चन, यहाँ से चले थे, आंसर भी देखो इसी कॉलम में निकल रहा है 130। तो मतलब ये है कि पासबुक की बुक का जो नेचर है, अगर ये ओवरड्राफ्ट है तो आपके आंसर वाली बुक ओवरड्राफ्ट नहीं है, उसका नेचर अपोजिट है। तो क्योंकि पासबुक हमारे को गिवन थी वो ओवरड्राफ्ट थी, तो ये फेवरेबल बैलेंस है, तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट। ये पता कैसे चला, क्योंकि ये सेम साइड पर आंसर निकला है। अगर ये 130 इधर निकलता तो हम यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिख देते, ठीक है। यही मेन चीज थी इस क्वेश्चन की। डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो भाई क्या कह रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन द बैंक बैलेंस एज वुड अपीयर इन द कैश बुक। तो कह रहे हैं आंसर कैश बुक होता है, ऑब्वियस सी बात है, उसने इनिशियल बुक हमें पासबुक की दे दी है, तो ये हमारी इनिशियल बुक है, तो आंसर वाला तो बुक कैश बुक ही होगा, ठीक है। और बीआरएस कब बन रहा है, 31 अक्टूबर को बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, डेट जिस दिन बीआरएस बनाई जाती है वो भी इंपॉर्टेंट रहती है। सारे पॉइंट्स मैंने रजिस्टर पर लिख लिए। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, देखो भाई, ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक पासबुक 16,500, तो ओवरड्राफ्ट है तो माइनस के कॉलम में लिख दो, और डेबिट यहाँ पे डेबिट, पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट भी लिख दो, अच्छा लगता है, ठीक है, मार्क्स वगैरह पूरे मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो भाई, इंटरेस्ट ऑफ 1250 ऑन ओवरड्राफ्ट अप टू 31 अक्टूबर। तो ये बन रही है तुम्हारी 31 अक्टूबर को, तो यहाँ पे डेट वगैरह लिख देना कि 31 अक्टूबर को हम ये बना रहे हैं। तो इसकी सिचुएशन वगैरह बनाएंगे, ठीक है, इसकी सिचुएशन वगैरह बनाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑफ 1250 ऑन ओवरड्राफ्ट अप टू 31 अक्टूबर हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक पासबुक, मतलब बैंक पासबुक वालों ने तुम्हारे अकाउंट से पैसे काट लिए। पासबुक का डेबिट मतलब तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट गए, बट इट हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। हमें पता ही नहीं, तो हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो ये हो गई सिचुएशन। अब इनिशियल बुक को 0 करो, सिचुएशन ये रही, इनिशियल बुक पासबुक है, इसको 0 करो, तो प्लस 1250 ऑन बोथ साइड्स। तो पासबुक का टोटल 0, ये 1250 आ रहा है प्लस के साइन का, तो यानी कि प्लस के कॉलम में तुम्हारे को अपना अमाउंट लिखना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक पासबुक। अब अगेन सिंपल सी इसकी यार सिचुएशन है कि तुम्हारे अकाउंट में से पैसे कटे, पासबुक का डेबिट मतलब माइनस, पासबुक का डेबिट मतलब माइनस, तो तुम्हारे अकाउंट से पैसे कटे, तुम्हें नहीं पता, हम मान के चल रहे हैं हमें नहीं पता, तो यहाँ कैश बुक में 0। अब ये सिचुएशन है, इनिशियल बुक 0 करो, पासबुक इनिशियल बुक है, तो ये 0, ये प्लस का 35, ठीक है, तो प्लस मतलब प्लस के कॉलम में आप यहाँ पर लिख दो 35 रुपीज़। आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट सिचुएशन बनाएंगे। चेक इशूड प्रायर टू 31 अक्टूबर बट नॉट प्रेजेंटेड टिल दैट डेट अमाउंटेड टू 11,500। देखो भाई सिंपल सी कहानी है यहाँ पर, चेक्स इशूड प्रायर टू 31 अक्टूबर, मतलब तुमने 11,500 के चेक इशू करे इससे पहले, तो तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट जाने चाहिए थे। भाई तुम इशू कर रहे हो, किसी को पे कर रहे हो, तो तुम्हारे अकाउंट से तो पैसे कट जाने चाहिए थे, लेकिन क्या हो रहा है, बट नॉट प्रेजेंटेड टिल दैट डेट, जिस दिन बीआरएस बन रही है, बीआरएस बन रही है 31 अक्टूबर को, तो तब तक तुम्हारे अकाउंट से पैसा नहीं कटा, तो यानी कि पासबुक में कुछ भी नहीं इफेक्ट आया, पैसा कटा ही नहीं। तो ये सिचुएशन है और यही आंसर है, क्योंकि पासबुक तुम्हारी इनिशियल बुक ऑलरेडी 0 है। तो माइनस का साइन बता रहा है कि माइनस के कॉलम में लिख दो 11,500 रुपए। आया समझ। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट सिचुएशन पे हम आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं चेक्स पेड इनटू बैंक। देखो पेड इनटू बैंक मतलब तुम चेक जमा करा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। तो पेड इनटू बैंक बिफोर 31 अक्टूबर बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अप टू दैट डेट वर 2500। देखो तुमने चेक जमा कराया, तो तुम्हें तो याद है, तुम तो भुलक्कड़ नहीं हो ना, तुम्हें तो पता है तुमने चेक जमा कराया, तो तुमने अपनी दुकान में आके एंट्री करी कि भैया बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है।
लेकिन कह रहा है वो चेक वो अभी कलेक्ट नहीं किया, बैंक वालों ने वेरीफाई नहीं किया उस दिन तक, तो रियलिटी में बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, ठीक है। तो यही सिचुएशन है, यही तुम्हारी इनिशियल बुक जीरो भी हो गई है, तो आंसर आ रहा है प्लस के कॉलम में 2500। अगला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंकर्स एंड क्रेडिटेड इन द बैंक पासबुक। क्रेडिट बैंक वालों की नज़रों में मतलब होता है प्लस, क्रेडिट बैंक वालों की नज़रों में होता है प्लस, कैश बुक वालों की नज़रों में क्रेडिट मतलब होता है माइनस। ये चीज़ें मैं बार बार बताता हूँ, हर दूसरे क्वेश्चन में बताता हूँ, तो ऑलमोस्ट अब तुम्हें आ जाना चाहिए। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इनकम है, ऑब्वियस ही बात है भाई, ब्याज आया है, कहीं पे पैसा लगाओगे तो ब्याज आएगा, तो इनकम ही होगा। कलेक्टेड बाय द बैंक, और उन्होंने क्रेडिट वर्ड से भी हिंट दे दिया कि भैया ये इनकम ही है, प्लस करा हमने, ये उन्होंने हिंट फिर से दे दिया कि ये बढ़ाया है, तो पासबुक में तो बढ़ा दिया, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ कैश बुक में जीरो है। तो अब इनिशियल बुक करो जीरो, तो माइनस 1800 ऑन बोथ साइड्स, तो ये पासबुक होगा जीरो और ये होगा माइनस 1800, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो माइनस के कॉलम में लिख देंगे 1800 रुपीज़। अब आंसर लिखेंगे भाई, तो आंसर मेरा ऑब्वियस ही बात है बैलेंस एज पर कैश बुक निकलने वाला है, ठीक है। बड़ी साइड का टोटल करेंगे तो बड़ी साइड जो है वो माइनस का कॉलम बड़ी वाली साइड है, ये वाली साइड बड़ी है, तो इसका टोटल आ रहा है 29,800। बड़ी साइड का टोटल मैंने इधर कॉपी करा 29,800, तो इसमें से बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर रहा हूँ, छोटी साइड का टोटल है 3785, ठीक है। छोटी साइड कौन सी, ये 2500 वाली, और ये 35 और ये 1250, ये तीनों मैंने ऐड करे हैं, ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा, ये तीनों मैंने ऐड करे हैं और इनका टोटल आ रहा है 3785। तो दिस माइनस दिस करा है, तो मेरा आंसर आएगा 26015। और सेम नेचर, क्योंकि यहाँ पे भी क्रॉस बन रहा है, सेम नेचर, तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट होता है क्रेडिट, ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट ज़रूर लिख देना। तो ये जो है तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। तो दोबारा से बोल रहे हैं प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस एज पर कैश बुक। वो कह रहे हैं कैश बुक का बैलेंस अब फाइंड आउट करो, मतलब हमें नहीं पता। पहले पॉइंट में उसने मुझे बता दिया पासबुक का बैलेंस कितना है, ओवरड्राफ्ट मतलब ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन है, मतलब ये नेगेटिव बैंक बैलेंस तुम्हारे को गिवन है 10,000 रुपये, तो यही हमारी इनिशियल बुक है, जिस बुक का डेटा दे दे वही क्या तुम्हारी इनिशियल बुक है। इसके बाद जो भी पॉइंट्स है सब रजिस्टर पर लिखे हैं और ये तुम्हारे को उन्होंने आंसर भी दिया, तो आंसर मैच इसका हम लोग अब करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सोल्यूशन को। ऑलराइट, सबसे पहले तो भाई BRS ये बना रहे हैं मार्च 31 को, तो वो मैंने ऊपर डेट लिख ली। बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का ओवरड्रान मतलब तुम्हारा कौन सा बैलेंस है, डेबिट की क्रेडिट, सोचो जरा। पासबुक का ओवरड्रान होता है डेबिट, मैंने तुम्हें बार बार ही बताया, ठीक है, याद करनी है चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पे कैश बुक आगे 1 मिनट, ये माइनस के सामने मैंने अमाउंट लिख लिया 10,000 बुक में से देख के, ठीक है, माइनस में क्योंकि ओवरड्रॉन है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं और इसका साथ साथ सिचुएशन जरूर बनाना है, उसके बाद ही आंसर हम लिखेंगे। तो कह रहे चेक्स ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च बट नॉट क्लियर्ड टिल 3rd अप्रैल फॉर 20,000। अब देखो ड्रॉन मतलब पे करना, जैसे इशू करना बोलते हैं ना, इशू करना, तो ड्रॉन करना भी यही मतलब है, हम किसी को पे कर रहे हैं। तो इसका मैं यहाँ पे सिचुएशन बना देता हूँ। तो इसका सिचुएशन है कैश बुक पासबुक, तो मैं माइनस करना चाहता हूँ 20,000, ठीक है, मैं माइनस करना चाहता हूँ अकाउंट से, पैसे पे करना चाहता हूँ 20,000, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, नॉट क्लियर टिल 3rd अप्रैल फॉर 20,000। तो 20,000 तक के चेक ना क्लियर ही नहीं हुए, यानी कि पासबुक में से पैसा कटा ही नहीं, मतलब मैं माइनस कर रहा था लेकिन पासबुक में से रियलिटी में मेरे अकाउंट में से पैसे कटे ही नहीं। तो सिंपल है, इनिशियल बुक जीरो करो, इनिशियल बुक देखो ऑलरेडी जीरो, तो आगे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यही आंसर है। तो माइनस का साइन बोल रहा है कि माइनस के कॉलम में लिख दो 20,000 रुपए, ठीक है, ये अपनी ट्रांजेक्शन खत्म। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। कहता है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 1500। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, नेचर अगर होता है तो कोई पूछे तो लाइबिलिटी, ये कर्ज है, हमारे अकाउंट में हमारा पैसा नेगेटिव चला गया, मतलब जीरो से भी कम चला गया अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस, तो उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो अगर कर्जे पे इंटरेस्ट होगा ना तो उसका नेचर होता है एक्सपेंस, ब्याज देना, कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट अगर देंगे तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस, क्योंकि तुम कर्जे पे पैसा चुका रहे हो ना, तो एक्सपेंस है ये। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, मतलब सिचुएशन क्या है कि हमारे अकाउंट में से 1500 कटे लेकिन हमें पता ही नहीं, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक मतलब हमें नहीं पता, हमने यहाँ पर कुछ नहीं माइनस करा, तो ये सिचुएशन है, हमारे अकाउंट में से 1500 कट गए। क्यों कटे, क्योंकि ये एक्सपेंस नेचर है, मैंने तुम्हें अभी समझाया। अब आगे देखो भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक को जीरो करो। इनिशियल बुक तुम्हारी पासबुक है, इसको जीरो कैसे करेंगे, ऐड 1500 ऑन बोथ साइड्स। एक ही मेथड है चारों कैटेगरी के क्वेश्चन के लिए, मैंने सिर्फ एक ही मेथड कराया है और इसी मेथड से सारे आंसर आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो इनिशियल बुक जीरो करी तो प्लस आ रहा है ना, ये प्लस है, तो 1500 लिख दो प्लस के कॉलम में।
नेक्स्ट है चेक ऑफ 20,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक इन मार्च। देखो भाई, अगर तुम मार्च के महीने में चेक जमा कराने जाओगे, तुम मान लो अपनी दुकान से बैंक गए, तो बैंक में ना एक ड्रॉप बॉक्स होता है। बैंक में क्या होता है, एक ड्रॉप बॉक्स होता है। तो वहां पर ना तुम चेक गिरा कर आ गए, ठीक है। तो अब जब तुम ये चेक गिरा कर आ गए तो तुमने अपनी किताब में एंट्री कर ली कि भाई मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 20,000 से। बट रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड टिल 3 अप्रैल। कह रहे 3 अप्रैल को बढ़ा है। हमारी BRS बन रही है मार्च 31 को, तो मार्च 31 तक बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, तो मार्च 31 तक की सिचुएशन ये रही। तो इनिशियल बुक जीरो करो, ऑलरेडी जीरो है, तो जो सिचुएशन है वहीं से तुम्हारा आंसर डायरेक्टली निकल रहा है। ये प्लस का नंबर है तो प्लस के कॉलम में लिख देंगे 20,000 रुपए। नेक्स्ट देखो भाई, ₹100 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक अंडर अ स्टैंडिंग ऑर्डर हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। देखो क्या कहता है ये सिंपल बोल रहा है कि भाई 100 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे करा, तो मतलब हमारे अकाउंट में से पैसे कट गए, रियलिटी में कट गए। कह रहे हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, हमें पता ही नहीं था इस बारे में, तो हमने कैश बुक में इस बारे में कोई एंट्री नहीं की, मतलब यहाँ पे जीरो। जब भी हमें कोई चीज ना पता हो तो वहाँ जीरो लिख दो। अब इनिशियल बुक को जीरो करो। इनिशियल बुक कौन सी है, तुम्हारी पासबुक। ये जीरो कैसे होगी, एडिंग 100 ऑन बोथ साइड्स। तो ये जीरो और यहाँ पे प्लस का 100, तो ये प्लस का आ रहा है, तो यहाँ पे 100 लिख दो प्लस के कॉलम में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे भी हमारे पे एक और पॉइंट गिवन है। कह रहे अ ड्राफ्ट ऑफ 10,000 फेवरिंग विजय एंड कंपनी। फेवरिंग मतलब हम विजय एंड कंपनी को पैसा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ड्राफ्ट एक तरीके से समझ लो चेक होता है, तो एक चेक मैं किसी और को पे कर रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा, मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, मैं पे कर रहा हूँ। वॉज इशूड बाय द बैंक चार्जिंग कमीशन ऑफ 200, तो 200 रुपए की मैंने कमीशन भी दी। देखो ड्राफ्ट में ना कई बार कमीशन पे होता है, तो समझने के पर्पज के लिए हम इसको ऐसा समझ लेते हैं ये चेक है, बट ये रियलिटी में चेक नहीं होता, ड्राफ्ट अलग होता है, ठीक है। ड्राफ्ट में खास बात मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, बात कर रहे हैं ड्राफ्ट की, तो ड्राफ्ट में खास बात ये होती है कि ये ना बाउंस नहीं होगा, ये कभी भी डिसऑनर नहीं होगा। मतलब अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं तो ही ड्राफ्ट बनेगा। चेक तो ना तुम नकली चेक भी बना दो, तुम्हारे अकाउंट में क्या है 10,000 है मान लो तुम्हारे अकाउंट में, चेक 1 करोड़ का लिख कर दे दो सामने वाले को, तो ये चेक डिसऑनर हो जाएगा। लेकिन ड्राफ्ट तभी बनेगा ही तभी, प्रिपेयर ही तभी हो सकता है अगर तुम्हारे अकाउंट में उतना पैसा हो, तो ड्राफ्ट ना कभी डिसऑनर नहीं होता। तो इसको बैंक बना के देता है, तो बैंक अगर बनाता है ड्राफ्ट तो फिर वो इसका कमीशन भी चार्ज करता है कि 200 रुपए तुमने बैंक से मेहनत करवाई ना ड्राफ्ट बनवाने में, तो बैंक इसकी फीस लेता है। तो यानी कि 10,000 रुपए तुम किसी को दे रहे हो, 200 रुपए का तुम्हारा कमीशन भी उसको देना पड़ रहा है बैंक को, क्योंकि तुमने ड्राफ्ट बनाया, ठीक है। अच्छा अब एक बात क्लियर कर देता हूँ, 200 रुपए की कमीशन हम बैंक को पे करेंगे और 10,000 हम इस विजय एंड कंपनी को पे करेंगे। विजय एंड कंपनी को ये 200 रुपए नहीं दे रहे, ठीक है, ये बैंक को दे रहे हैं क्योंकि ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाया, ठीक है। मैंने बहुत लंबे से समझा दिया, डीप एक्सप्लेनेशन दे दी, ठीक है। अब आगे देखो, कह रहे हाउ एवर इन द कैश बुक एंट्री वॉज पास बाय 10,000, तो मतलब कैश बुक में कह रहे 10,000 का तो हिसाब किताब, ये 200 रुपए का हिसाब करना हम लोग भूल गए, ये 200 रुपए की कहानी करना भूल गए। तो अब इसकी सिचुएशन बनाओ, सिचुएशन देखो भाई, तो इसकी जो सिचुएशन है ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। 10,000 का हिसाब तो दोनों जगह किया, मतलब यहाँ से भी माइनस करें यहाँ से भी माइनस करें, तो इसको तो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो कुछ इफेक्ट ही नहीं है ना, दोनों जगह कोई गलती नहीं हुई। 200 रुपये मेरे बैंक से कटे हैं बैंक में से, लेकिन मुझे इसका नहीं पता, ये एंट्री मैं यहाँ करनी भूल गया। तो मेरी जो सिचुएशन है वो देखा जाए तो ये है, ये 10,000 में कैंसिल कर रहा हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं था, ये सिचुएशन है। 0 कैश बुक माइनस 200 पासबुक, इनिशियल बुक पासबुक है, इसको 0 करो तो एडिंग 200 ऑन बोथ साइड्स, तो ये 0 और ये आएगा प्लस का 200, तो आंसर हो गया प्लस के कॉलम में 200 रुपये लिख दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर है। देखो माइनस का कॉलम बड़ा है, ये बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 30,000, तो ये बड़ी साइड का मैं यहाँ पे टोटल लिख रहा हूँ 30,000, और बड़ी साइड में से माइनस होंगी ये 1 2 3 और ये चौथी आइटम 1500, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक, ऑब्वियसली बात है पासबुक से चले थे तो कैश बुक पर आएंगे, और नेचर ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का नेचर ओवरड्राफ्ट होता है क्रेडिट। तो 30,000 में से मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या माइनस हो रहा है। 30,000 ये टोटल था, बड़ी साइड का टोटल छोटी साइड लिखेंगे और माइनस कर दो ये सारा टोटल, तो ये 100 200 300 1800, ठीक है। तो 20,000 में 1800 जोड़ो, 21,800 यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 8,200, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 8,200, जो कि हमारा मैच भी कर रहा है बुक वाले आंसर से। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्रिपेयर BRS करनी है, और अगेन आपको देखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है पासबुक का, ओवरड्राफ्ट गिवन है पासबुक का, तो इनिशियल बुक ये हो गई तुम्हारी और आंसर कैश बुक का निकलेगा। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे आंसर गिवन है, तो सारे पॉइंट्स मैंने रजिस्टर पर ऑलरेडी लिखे हैं, सीधा सोल्यूशन करते वहीं समझेंगे और आंसर अपना टैली करेंगे। देखो भाई बैंक ओवरड्राफ्ट पासबुक का यहाँ पे डेबिट जरूर लिख लेना, माइनस के कॉलम में लिख दो 16,500 रुपए, ठीक है। तो ये मैंने अमाउंट लिख दिया।
पहला देखो कह रहे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसका जो अमाउंट है यार वो गिवन है 8750, ठीक है। अच्छा ये अमाउंट हम नहीं लिखा था। अब इसका सिचुएशन बनाएंगे भाई, आई थिंक अब तो यार करने लायक हो गए यार, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए। चेक इशूड मतलब हम पे कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट से पैसा कट जाना चाहिए था, बट रियलिटी में बंदे ने चेक जमा नहीं कराया तो हमारे अकाउंट से सच में पैसा कटा नहीं है, लेकिन कटना चाहिए था। तो इनिशियल बुक 0 करो, ऑलरेडी 0 है, तो ये माइनस दिख रहा है ना, तो माइनस के कॉलम में लिखो 8750, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है। यहाँ भी अमाउंट में एक मिनट देखता हूँ यार, साथ साथ बुक देखनी पड़ेगी। तो ये 10,500 रुपये का अमाउंट है। अच्छा, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, तो इसका क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब है कि तुमने तो जमा करा दिया तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो बढ़ जाना चाहिए था। नॉट कलेक्टेड मतलब वही कि चेक वेरीफाई करना, सिग्नेचर मैच करना, तो अभी रियलिटी में बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, तो अगेन तुम्हारी इनिशियल बुक ऑलरेडी 0 है, तो यही आंसर है। प्लस के कॉलम में लिख दो 10,500। नेक्स्ट देखो भाई, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब देखो भाई यहाँ पे सिचुएशन देख लेते हैं। चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, मतलब कि हमने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, कितना अमाउंट है 2000, कैश बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन बैंक को चेक में, मतलब चेक को बैंक ही नहीं भेजा, मतलब चेक मेरी जेब में ही पड़ा है, तो बैंक बैलेंस थोड़ी बढ़ेगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ही नहीं, तो यानी कि इनिशियल बुक यहाँ पर पासबुक तुम्हारी ऑलरेडी 0 है, तो यही आंसर है। प्लस 2000 लिख दो प्लस के कॉलम में। अगला देखो भाई, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। इमेजिन करो तुम्हारे अकाउंट में कोई रातों रात पैसा डाल गया, तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तो यानी कि पासबुक में तो बैलेंस बढ़ेगा लेकिन हमें नहीं पता, ठीक है। ये फोन वाला जमाना नहीं है, इमेजिन करो फोन नहीं है तुम्हारे पास, मैसेज नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब इनिशियल बुक को 0 करो, -3500 -3500, तो ये टोटल 0 आएगा और ये आएगा -3500, तो ये माइनस का साइन बता रहा है कि नेगेटिव वाले कॉलम में लिख दो 3500। आया समझ, ठीक है। अगला देखो भाई, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। सिंपल, बहुत आसान। देखो पासबुक का डेबिट मतलब होता है माइनस, पासबुक का डेबिट होता है माइनस, तो तुम्हारे अकाउंट से 200 रुपये कटे हैं, तो तुम्हें नहीं पता, यानी कि कैश बुक 0 और पासबुक में माइनस। तो अगला स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक 0 करो, तो इनिशियल बुक हमारी यहाँ पे पासबुक है, जिस बुक का डेटा गिवन होता है वो इनिशियल बुक होता है, तो दोनों साइड्स का टोटल 0 और इसका टोटल 200, तो ये प्लस का नंबर है, तो यानी कि प्लस के कॉलम में लिख दो 200 रुपीज़। नेक्स्ट देखो, प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ राजेश पेड बाय द बैंक। देखो सिंपल सा है, इसका तुम बनाओ जरा सिचुएशन बना रहे हैं हम। यहाँ पे देखो क्लियर बोल रहे हैं, प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस। राजेश की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी, लाइफ पॉलिसी मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी थी, तो उस पर प्रीमियम दिया है, पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। स्टैंडिंग एडवाइस का मतलब होता है यार, जैसे आज के जमाने में ना ऑटो पे लगता है, तुमने अपनी फोन पे वगैरह की ऐप में देखा होगा ऑटो पे, कि तुम्हें बस एक बार टाइमर की तरह, अलार्म की तरह सेट कर दिया, हर महीने पैसे कटते जाएंगे। यही वो कह रहे हैं कि हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम ना बैंक वालों की ड्यूटी लगा रखी थी, भाई अपने आप जैसे ही वक्त है पे कर देना, तो हमें नहीं याद रहेगा ना, हमें नहीं याद रहेगा, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए, हमें याद ही नहीं था, तो हमने अपनी किताब में, फर्म में, दुकान में एंट्री नहीं करी, तो ये सिचुएशन है। तो पासबुक 0 बनाओ, ऐड 1980 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। पासबुक 0 बनाएंगे तो 1980 ऑन बोथ साइड्स, ये 0 आएगा, ये 1980 यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये प्लस हो गया, तो प्लस के कॉलम में लिख दो 1980। देखो भाई, नेक्स्ट देखो भाई, बैंक हैड डेबिटेड 3100 फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। मतलब बिजली का बिल ना, बैंक मतलब पासबुक का डेबिट मतलब माइनस, पासबुक का डेबिट मतलब माइनस, और बिजली का बिल ऑब्वियस ही बात है यार, हम सरकार थोड़ी है कि हमें बिजली का बिल मिलेगा, ठीक है ना, हम कोई बड़ी कंपनी है कि हमारे को बिजली का बिल का पैसा लोगों से मिलेगा, हम ऑब्वियस ही बात है बिजली का बिल पे ही करते हैं, तो बैंक वालों ने पे कर दिया, तो ये माइनस है, हमें पता ही नहीं था, इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमें पता ही नहीं था, यानी कि कैश बुक में हमने कोई एंट्री नहीं करी, तो अगेन वही इनिशियल बुक को करो 0, तो प्लस 3100 ऑन बोथ साइड्स, तो पासबुक 0, 3100 यहाँ पे, ठीक है, ये 3100 आ गया ना, ये प्लस का नंबर है, तो प्लस के कॉलम में लिख दो 3100। अगला स्टेप है हमारा टोटलिंग करने का। ये 3 आइटम्स बड़ी वाली साइड बना रही हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो बड़ी वाली साइड का मेरे पास टोटल आ जाएगा, तो ये अपना आ गया, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 28,750। बड़ी साइड का टोटल मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा 28,750, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बैलेंस एज पर, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही निकलने वाला है, तो यहाँ पे क्रेडिट जरूर लिखना, क्रेडिट नहीं लिखोगे तो ओवरड्राफ्ट वर्ड लिखना पड़ेगा, बट ये क्रेडिट लिख दोगे तो ओवरड्राफ्ट वर्ड लिखना ऑप्शनल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 28,750 बड़ी वाली साइड का टोटल है,
तो छोटी वाली साइड क्या क्या है, 3100, 3100, 1980, 200, 2000 और ऊपर ये तुम्हें दिख रहा है 10,500। ये सारी आइटम्स ऐड करेंगे तो हमारे पे अमाउंट आएगा 17,780, ठीक है। एंड दिस माइनस दिस हमारा आंसर आ जाएगा 10,970, ठीक है। तो ये तुम्हारा है कंप्लीट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बीआरएस किस दिन बन रही है वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर कह रहा है द पासबुक ऑफ अ बिजनेसमैन शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2000। अच्छा, कौन सी बुक है, पासबुक। पासबुक का डेबिट बैलेंस तुम्हें पता होना चाहिए, ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, पासबुक का डेबिट ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक में अपना क्रेडिट ओवरड्राफ्ट होता है, ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, पॉइंट्स वगैरह के मैंने आंसर निकालते हैं, सारे पॉइंट्स मैंने रजिस्टर पे लिख दिए, वहीं चलते हैं रजिस्टर पर, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट और माइनस के कॉलम में आप लिखोगे 2000, ठीक है। क्वेश्चन से देखा हमने। अब देखो भाई, पहली ट्रांजेक्शन हमारे को गिवन है, चेक्स अमाउंटिंग टू 16,000 ड्रॉन ऑन 25 मार्च ऑफ विच चेक्स ऑफ 6,000 वर इनकैश्ड अप टू 31 मार्च। देखो भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्रॉन मतलब एक तरीके से इशू करना, तुम पे कर रहे हो किसी को। मैंने तुम्हारे को बार बार इसका मीनिंग बताया, तो इसकी सिचुएशन देख लो भाई क्या है। अच्छा, पहले तो बीआरएस कब बन रही है, मार्च 31 को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डेट लिख लेना ऊपर, ठीक है, यहाँ पे डेट लिखना मार्च 31। तो अब आप ये समझ लो कि 16,000 मैं किसी को पे कर रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट से मैंने 16,000 माइनस कर दिया, मेरी दुकान पर मैंने एंट्री करी है। अब रियलिटी में क्या हुआ, 6,000 वर इनकैश्ड अप टू 31 मार्च, मतलब 31 मार्च जिस दिन बीआरएस बन रही है, जिस दिन बीआरएस बन रही है उस दिन तक सिर्फ 6,000 कटे हैं रियलिटी में अकाउंट से, तो उस दिन तक की सिचुएशन तुम्हें लिखनी होती है। अच्छा, अब ये हमने करा, इनिशियल बुक जीरो करो। इनिशियल बुक कौन सी है, पासबुक, ये तुम्हारी इनिशियल बुक हो गई। तो पासबुक जीरो कैसे होगी, ऐड 6K ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐड करके जीरो हो गया, और ये ऐड करें माइनस 16,000 और प्लस का 6,000 कितना होता है भाई, ये होता है माइनस का 10,000, ठीक है। बेसिक मैथ्स है ये, तो ये होता है माइनस का 10,000। तो माइनस के कॉलम में आप लिखेंगे 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये माइनस का साइन बताता है तुम्हारे को, ये माइनस का साइन क्या बताता है कि माइनस के कॉलम में एंट्री करो, ठीक है। आगे कह रहे चेक्स वर्थ 10,000 वर डिपॉजिटेड इन मार्च, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 4,400 कुड ओनली बी कलेक्टेड। देखो भाई, चेक्स वर 10,000 वर डिपॉजिटेड मतलब तुमने बैंक में जाके चेक बॉक्स मतलब ड्रॉप बॉक्स में चेक डाल दिया, तो मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग तो 10,000 बढ़ जाना चाहिए। बट कह रहे रियलिटी में क्या हुआ, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 4,400 कुड ओनली बी कलेक्टेड, मतलब सिर्फ 4,400 से बैंक बैलेंस बढ़ा है, ये सिचुएशन है। सिचुएशन लिखने के बाद तुम्हारे को दिमाग लगाना बंद करना है और इनिशियल बुक जीरो करनी है। तो इनिशियल बुक हमारी पासबुक है, तो 4,400 माइनस बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये पासबुक हो गई तुम्हारी जीरो, और 10,000 में से 4,000 गए 6,000, 400 और घटाओगे तो 5,600 आएगा पॉजिटिव, और 5,600 पॉजिटिव मतलब प्लस के कॉलम में लिख दो 5,600। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस ₹50 एंड डिविडेंड। डिविडेंड मेरे भाई याद रखना इनकम होती है, ये तुम याद करके जाना, डिविडेंड मतलब तुम्हारे लिए फायदा है। तो डिविडेंड ऑफ ₹700 ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक कुड नॉट बी शोन इन द कैश बुक। देखो, दो तरीके की यहाँ पे सिचुएशन हुई है, मैं ना यहाँ पे दो सिचुएशंस अलग अलग बना देता हूँ ताकि तुम्हारे को क्लैरिटी आए। देखो, 50 रुपए के कह रहे हैं तुम्हारे अकाउंट से पैसे कटे, तुम्हें नहीं पता था, कुड नॉट बी शोन इन द कैश बुक। सिमिलरली 700 रुपए तुम्हारे अकाउंट में डले भी हैं इनकम के तौर पे, ये भी तुम्हें नहीं पता था, तो इनिशियल बुक जीरो करनी है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, +50 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया जीरो, और यहाँ आएगा +50। इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, -700 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इनिशियल बुक यहाँ जीरो और ये माइनस का 700। तो यहाँ से आपके दो आंसर्स निकल रहे हैं, एक है प्लस का 50, ठीक है, प्लस का 50, और दूसरा है माइनस के कॉलम के लिए 700। तो माइनस का साइन मतलब माइनस के कॉलम में एंट्री करो। नेक्स्ट है अ चेक ऑफ 1200 डेबिटेड इन द कैश बुक। कैश बुक में डेबिट मतलब प्लस, वॉज ओमिटेड टू बी बैंक्ड। भाई अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे को अगर मैं कोई चेक दे दूं, तो जैसे तुम्हारे हाथ में आया ना, तुमने अपनी हाथ से अपनी किताब में लिख दिया, भाई आ गए 1,200 रुपए आ गए, तुमने अपनी किताब में लिख दिया, और वो चेक तुम्हारी जेब में ही रह गया, तुमने बैंक में डाला ही नहीं। ओमिटेड मतलब भूल गए, ओमिटेड मतलब ये काम हम भूल गए, ओमिटेड टू बी बैंक्ड मतलब ये चेक हम बैंक में जमा कराना ही भूल गए, तो बैंक बैलेंस थोड़ी बढ़ेगा, उन्हें थोड़ी पता है कि भाई तुम्हारे पास चेक आया है, तो तुम्हारी जेब में ही रह गया, तो तुम अपनी ख्याली पुलाओ मतलब ऐसी किताब में बैलेंस बढ़ाते रहो, ठीक है। तो बैंक में रियलिटी में बैलेंस नहीं बढ़ा, तो इनिशियल बुक जीरो करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी जीरो है, तो 1,200 यहाँ पर लिख दो प्लस के कॉलम में। इसमें एक और पॉइंट है, देखो, अ चेक ऑफ 1,500 वॉज सेंड टू द बैंक बट इट्स एंट्री वॉज ओमिटेड टू बी मेड इन द कैश बुक। देखो, सिंपल सी बात ये है, अ चेक ऑफ 1,500 वॉज सेंड टू बैंक मतलब कि जो भी तुम्हारा चेक था तुमने बैंक में भेजा,
बट इट्स एंट्री वॉज ओमिटेड टू बी मेड इन द कैश बुक, मतलब तुम अपनी किताब में एंट्री करनी भूल गए, मतलब अपनी किताब में एंट्री करनी भूल गए, यहाँ पर 0। और ये जो चेक तुमने बैंक में भेजा, मतलब उम्मीद कर रहे हैं हम कि बैंक बैलेंस तो बड़ा ही होगा, चेक भेजा तो बैंक वाले थोड़ी एंट्री करनी भूलेंगे, उन्होंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा। तो इनिशियल बुक 0 करो, इनिशियल बुक हमारी पासबुक है, तो -1500 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया, और ये आ गया माइनस का 1500, तो ये माइनस का नंबर सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे माइनस के कॉलम में एंट्री करी जाए। ऑलराइट, तो ये माइनस वाले कॉलम का टोटल करते हैं, ये 2000 और 10,000 12,000, तो 12,000 में ये दो आइटम्स और जोड़ दो, 700 और 1500, ठीक है, तो हमारे पास बड़ी वाली साइड का टोटल आ जाएगा 14,200। बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे छोटी साइड, और यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा बैलेंस एज पर, देखो पासबुक से चले थे तो आंसर आएगा कैश बुक, ठीक है, और अगर ओवरड्राफ्ट निकलेगा तो यहाँ मैं पहले लिख रहा हूँ डेबिट, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट होता है डेबिट, ठीक है। तो ये कैसे आने वाले भाई, यहाँ पे देखो हमें क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है। 14,200 बड़ी वाली साइड है, छोटी वाली साइड क्या है 5,600 और 1,200, तो ये हो जाएगा 6,800, और उसमें 50 और डाल दो तो 6,850, ठीक है। तो दिस माइनस दिस अगर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7,350।